नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। यहाँ के किसान धान का सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं और शायद यही वजह है कि राजनीतिक तिकड़म ने यहाँ के धान उत्पादक किसानों के सामने नए नए तरीके का लालीपाप दिया है। हालांकि छत्तीसगढ़ में धान उत्पादन किसानों की स्थिति सुधारने का श्रेय यदि किसी को दिया जाए तो वह छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी को दिया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही अपने शासनकाल में सबसे पहले किसानों का एक एक बीजा धान खरीदने का निर्णय लिया था। और इस निर्णय के चलते आज भी हर राजनीतिक पार्टी, चाहे सत्ता किसी की भी हो, किसानों का धान खरीदने को मजबूर है, ज्यादा से ज्यादा कीमत देने को मजबूर है। इसीलिए हर चुनाव के पहले हर राजनीतिक दल वर्तमान कीमत से यानी तत्कालीन कीमत से अधिक पैसा देने की घोषणा करती है और सत्ता में आते ही देने भी लगती है। लेकिन धान यदि भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा कमाई का क्षेत्र हो जाए तो फिर इसे क्या कहा जाए। छत्तीसगढ़ में बैठी डबल इंजन की सरकार का तो दावा था कि भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। इस दावे का जब आप धान खरीदी के क्षेत्र में परीक्षण करेंगे तो पाएंगे कि किस तरीके से भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, किस तरीके से सूखा गीला सूखा के नाम पर किसानों के साथ खेल हो रहा है, किस तरीके से रकबा को लेकर भी किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। लेकिन इससे भी इतर यदि धान खरीदी हो जाए तो उसे बर्बाद करने में भी सरकार पीछे नहीं हटती है, कहा जाए तो गलत नहीं होगा। घाटे में निजी क्षेत्र के लोगों को धान बेच देती है, यानी खुद 3100 रुपए में खरीदती है और व्यापारियों को 1000 रुपए 1500 रुपए कम में नीलाम करके बेच देती है, जबकि खरीदे धान का बेहतर उपयोग हो सकता है। लेकिन सरकार इस दिशा में ध्यान शायद इसलिए नहीं देती क्योंकि हर खरीदी बिक्री में एक मोटी रकम कमीशन के रूप में मिलता है रेट निर्धारित करने में। ऐसे में खरीदी केंद्रों में जो धान है उसके रख रखाव के प्रति भी क्या इसलिए ध्यान नहीं दिया जाता ताकि घपले घोटाले कर दिए जाए। हमारी टीम ने जब खोजबीन की तो पता चला कि शायद ही ऐसा कोई जिला हो जहां के कुछ एक सोसाइटी धान खरीदी में गड़बड़ी न करते हों और सरकारी धान जो खरीदने के बाद जो धान सरकारी हो जाता है उस पे गड़बड़ी नहीं करते। सूखत का तो सरकार ही निर्णय ले लेती है कि कुछ परसेंट सूखत हो सकता है, लेकिन यदि चूहे खा लें ये बताएं समिति वाले तो आप समझिए कि खेल क्या हो रहा है। और छोटी मोटी राशि नहीं है, बड़ी राशि है। 80 करोड़ रुपए का धान चूहा खा गया, ये दावा किया जा रहा है। और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा चूहा किसी क्षेत्र के सोसाइटियों का खाया है तो वह क्षेत्र रायगढ़ है, ओपी चौधरी का क्षेत्र है, जहां सबसे ज्यादा चूहे खा देने का मामला सामने आया है। रायगढ़ 19,000 क्विंटल धान चूहे खा गए। ये सबसे ज्यादा जो आंकड़े आए उनमें चूहों ने जो जहां के सबसे ज्यादा धान खाए वो रायगढ़ जिला है। तो दूसरे नंबर पर सारंगढ़ जिला है जहां 15,000 क्विंटल धान चूहों ने खा दिया। महासमुंद भी पीछे नहीं है, 13,000 क्विंटल धान महासमुंद जिले में खा दिया चूहे ने। तो 10,000 क्विंटल धान बिलासपुर जिले में, कोरबा में 6,000 क्विंटल धान, तो बलौदा बाजार में 700 क्विंटल धान चूहों ने खा लिया है। ये लगभग 80 करोड़ रुपए का धान होता है जिसे चूहों ने खा दिया। हालांकि सोसाइटी की बात को नजरअंदाज करते हुए सरकार ने एफआईआर जरूर कर दी है, लेकिन गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? जांच किस तरीके से की गई, किस तरीके से पैसों का लेन देन हुआ,
क्या पैसे ऊपर तक पहुंचाए गए हैं, मंत्री तक, अधिकारी तक, कहां तक पहुंचे हैं पैसे? क्या इसकी जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि सरकार का तो दावा है कि वह भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटका कर सीधा कर देंगे, लेकिन आप हैरान हो जाएंगे कि जब से विष्णुदेव साय की सरकार बनी है, भ्रष्टाचार के मामले भी बढ़े हैं।